नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो स्कॉट नाम के एक इंसान के देखने वाले हैं। ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि तकरीबन 6-7 साल हुए उस घटना को। इनको हार्ट की कोई बीमारी हो गई थी और इनका बहुत बड़ा ऑपरेशन था। और उस ऑपरेशन के दरमियान उन्होंने कुछ ऐसे अनुभव किए। वो हमसे ये कहते हैं कि वो अपने शरीर से एकदम ही बाहर चले गए। वो ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पर उनका शरीर नहीं था, ऐसे उन्होंने कहा है। स्कॉट के जीवन के बारे में उन्होंने हमसे ये कहा है कि उनके जीवन में उनको अपने माता पिता का प्यार बहुत ही अच्छा नहीं मिला। उसके बाद अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि मेरे जीवन में प्रतिकूल ही हमेशा परिस्थिति रही। मैं जो भी करने गया उसमें भी सफल नहीं हुआ। बाद में उनको जब पता चला कि उनको कोई बीमारी हो गई है तो उसका बड़ा ऑपरेशन, तो वो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि मैं मर गया तो अच्छा है, ऐसे उनके थोड़ा सा विचार बन गए थे। और स्कॉट कहते हैं कि वो एक अलग ही दुनिया में जाकर गए। उस दुनिया में दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि मैं समझा नहीं सकता कि वो एक जंगल टाइप का एरिया था या फिर कोई एक बड़ा हॉल था या फिर वो बादल थे। लेकिन वो एक दुनिया ऐसी थी जहाँ पर वो कह रहे थे कि उनके सामने कुछ पौधे थे, कुछ फूल थे। और वो जो पौधे या फिर वो जो फूल थे या फिर वो जो वनस्पतियाँ थी, वो जैसे हमसे बात कर रहे हैं वैसे वो लग रहे थे। जैसे होता है ना कि एक अलग ही एहसास उनको देख रहा था। जैसे कि कुछ चित्र भी हमें देखते हैं तो हम उसमें ही खो जाते हैं, वैसा वो वैसा उनको सुंदर दृश्य वहाँ पे दिख रहा था। स्कॉट कहते हैं कि वो अपने जीवन में ज़रा भी आध्यात्मिक स्वरूप के इंसान नहीं थे। जैसे लोगों से प्यार करो, लोगों से अच्छा बर्ताव करो, इस तरीके से उन्होंने वो कहते हैं कि वो अपने इस जीवन को उस तरीके से उन्होंने जिया नहीं था। लेकिन आज वो कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों से एकदम परे चला गया। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एक इंसान है, वो दिन भर काम करता है, जिसको अपने परिवार और वो इतना ही उसकी ज़िंदगी है। अगर ऐसा इंसान एक अलग ही सोच का इंसान बन जाए कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, ईश्वर ही सब कुछ है, इस तरीके से अगर उसकी माइंड सेट बन जाए तो कितना ये अलग भाव होगा। तो स्कॉट ऐसा ही कहते हैं कि अब तक उन्होंने एक प्रैक्टिकल इंसान थे अपने जीवन में, वो हारते ही चले जा रहे थे। लेकिन आज एक ऐसे पोजीशन पर वो आए थे दोस्तों कि जहाँ पर वो कह रहे थे कि मुझे सांसारिक चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं था। अगर मुझे कहे कि तुम ऐसे ही जियोगे या फिर तुम बेवकूफ़ जैसे ऐसे ही रहोगे, तो भी वो कह रहे थे कि मैं आज उससे परे जा गया था। मुझे हमेशा लोगों ने टोका और मुझे बहुत इस बात का गुस्सा आता था। मैं यही मन में कहता था कि मैं उसको दिखा दूंगा, मैं कुछ बड़ा बन पाऊंगा। लेकिन आज ऐसे वक्त में वो कह रहे थे कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे क्या करना है, या फिर उनके सामने मैं कुछ बन भी नहीं पाया तो भी मुझे सच में कोई दुख नहीं। तो ऐसे उनका विचार बन गए थे उस जगह पे। और उस जगह पे दोस्तों उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे लोगों की ऐसी आत्माएं थी। स्कॉट हमसे ये कहते हैं कि मैं उनको ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उसके मन में स्कॉट के ऐसे आया था कि मैं तो इनको जानता हूँ लेकिन उसको ठीक से याद नहीं आ रहा था। ऐसे बहुत सारे केसेस में हमने भी डिस्कस किया है कि जो कुछ समुदाय के हमारे आत्माएं होती है वो हमारे करीबी होते हैं, लेकिन हमें कभी कभी हम उसको पहचानते हैं लेकिन याद नहीं आता बहुत बार उनको कि आखिर में हम उसको कैसे पहचानते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ऐसे लोगों का वक्त ज़्यादातर नहीं आया होता है उस वहाँ पे जाने का। अगर वक्त आया और वहाँ पर वो गए तो उनको याद आ सकता है, या फिर वो भी उनको अपनी पहचान कह सकते हैं कि इस जन्म में मैं तुम्हारा कोई अपना था या फिर बहुत ही करीबी इंसान था। तो स्कॉट हमसे ये कहते हैं कि उनको याद नहीं आ रहा था कि वो उनके कौन है। लेकिन स्कॉट ये कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी, और वो चीज़ ये थी कि वो सब जो लोग थे दोस्तों, उनके मन में स्कॉट के लिए एक निस्वार्थ प्यार था। निस्वार्थ प्यार, ऐसा उन्होंने भावना कही है। उनके मन में स्कॉट के लिए कुछ भी नहीं था। स्कॉट ये कहते हैं कि अपने जीवन में वो कहीं ना कहीं परेशानी हो गए थे। उनको यही लगता था कि हर एक इंसान स्वार्थी है, हर एक इंसान बुरा है, हर एक इंसान अपना ही फ़ायदा देखता है, अपने फ़ायदे के लिए ही वो दूसरे से चिड़ी चिपड़ी बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है। लेकिन आज इस दुनिया में स्कॉट के जो विचार है वो भी पूरी तरीके से अलग बन गए हैं। सिर्फ विचार नहीं, उनके सामने लोग जो आने वाले हैं वो भी अलग ही है। जैसे तुम बस खुश रहो, तुम हमेशा अपनों के साथ रहो, तुम अगर कुछ अच्छा काम करोगे तो तुमसे ज़्यादा हमको खुशी मिलेगी क्योंकि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे वहाँ पे उनको लोग मिले। और स्कॉट कहते हैं कि मैं इतना अपने जीवन में, वो स्कॉट कहते हैं कि आज भी वो सारी पल कहते समय उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना वो सुंदर पल था। और स्कॉट कहते हैं कि मैं अपने जीवन को बहुत ही करीब से समझ पाया कि जीवन आखिर क्या था। और उन सारे लोगों ने दोस्तों बाद में स्कॉट को विदा किया और उसको कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। तुम्हें अपने जीवन में ये जो फिर से जीवन तुम्हें मिल रहा है इसमें तुम बहुत ही अच्छा कर्म करने की कोशिश करो। मैं कितना आगे जाता हूँ या फिर मैं लोगों के सामने पीछे ही रहता हूँ, इस बात को देखने के अच्छा है कि हम अपने अच्छे कर्म पर ध्यान दें। कभी भी किसी बात का
ये मत रखना, मतलब मैंने ये किया वो किया, ऐसे हिसाब मत रखना, अच्छे कर्म करते जाना, हिसाब ईश्वर रखेगा और वो उसको बहुत ही अच्छे से उसका मतलब प्रतिफल या फिर उसका तोहफा हमें ज़रूर एक ना एक दिन देगा। लेकिन हमें जीवन में, अपने जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म ही करने की कोशिश करनी होगी। ये सारी बातें कहते हैं कि स्कॉट उसको वहाँ पे उनकी सारी चीज़ों का ज्ञान मिला, और स्कॉट जब फिर से पृथ्वी पर आए तब उन्होंने बाद में उनका, वो कहते हैं कि उनका जो ऑपरेशन था वो बहुत ही अच्छे से चल गया। और स्कॉट कहते हैं कि आज हाँ मैं मतलब बहुत ही आगे गया है ऐसा नहीं, अभी थोड़ा सा बहुत मैं कमाता हूँ और अपने मतलब परिवार के भी अच्छे से पालन पोषण वो कर रहे। लेकिन स्कॉट ये कहते हैं कि अब मुझे ऐसा ज़रा भी नहीं लगता कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे वहाँ पहुँचना है। आज मेरे परिवार से मतलब मुझसे अगर मेरा परिवार खुश है, वो मुझसे अच्छे से बातें करते हैं, उनको अगर अपने प्रॉब्लम्स मतलब मुझे कहने की इच्छा हो तो वो कहते हैं, और जितना मैं भी हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, और मैं भी उनको अपने प्रॉब्लम या फिर अपने दिल की बातें कहता हूँ, और हम खुश रहे। एक कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा इंसान बनने से अच्छा है कि एक समाधानी इंसान बनना, ऐसा स्कॉट ने कहा है। तो वो आज इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे। ये जो कहानी है मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीज़ें हमें सिखाती है। जैसे हमारे जो अपने हैं दोस्तों, हमारे समुदाय की आत्मा है, वो हमसे कुछ भी नहीं चाहेंगी, वो निस्वार्थ प्यार ही हमेशा मतलब हम पर करेंगी। जो दुनिया में हमें लगता है, बहुत लोगों को यही लगता है कि मैं कुछ बड़ा बन जाऊँ या फिर कुछ मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, ऐसा नहीं है। हम चार लोगों को भी मतलब चार लोगों के लिए भी मतलब मुंह पे अगर बहुत ही निस्वार्थ हंसी लाए हमारे लिए, या फिर उनके दिल से अगर हमारे लिए आशीर्वाद जाए, ऐसा हमसे मतलब हम उनके लिए कुछ करें, तो ये भी सच में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लोगों का ही कुछ करूँ। जिसके दिल में दोस्तों सच्चाई है, और एक सच्ची सच्चाई, हर एक इंसान यही कहता है कि मैं अच्छा ही हूँ, लेकिन एक सच्ची सच्चाई दिल में है, जो निस्वार्थ रीति से लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, जिसके मन में ज़रा भी भाव नहीं है कि मैं उसको कुछ बड़ा दिखाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। जो हमेशा अपने ईश्वर पे मतलब कहीं ना कहीं उस तीसरी शक्ति पे, उस ईश्वर पे सच्चा प्यार करता है, सच्ची उसकी भक्ति है, और इस ईश्वर के मतलब करीब जाने के लिए वो बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में जो भी जीवन के अच्छे मूल्य है उस पर अगर चलने की कोशिश करता है, तो ऐसे जीवन को दोस्तों मतलब पृथ्वी पे ऐसे जीवन को हो सकता है, ऐसे इंसान को कोई मतलब कुछ कोई पूछे ना या फिर उसको कीमत ना दे, लेकिन परमात्मा के दुनिया में दोस्तों ऐसे इंसान का बहुत मतलब सम्मान होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।